गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। स्वाति एंड वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, सीखने के क्रम में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे चेंजेस ऑफ अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज कैसे करते हैं या निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कैसे होता है गाइस। तो गाइस, लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंटरचेंज मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनता है और निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, वो हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। पहला है निगेटिव वर्ड। पहला रूल वाइज हम लोग सीखेंगे गाइस। तो रूल वन में हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव वर्ड जैसे कि नो, नॉट, नॉन, नेवर, नथिंग, नोबडी, ये सब हमारे निगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो निगेटिव वर्ड्स प्लस एंटोनिम ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब मेन वर्ड जो रहेगा उसमें, उस सेंटेंस में उसका अपोजिट लेके चलेंगे। मतलब पहले हम निगेटिव वर्ड्स डालेंगे, जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तब का बात है गाइस। रूल वन। तो एक तो पहला हम लोग नेगेटिव वर्ड्स लेंगे, इज, नो, नॉट, नन, नेवर, नथिंग, नोबडी, ये सब में से कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। प्लस एंटोनिम ऑफ कीवर्ड्स, इसका यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव टू निगेटिव। अब कैसे वो जानेंगे। अफर्मेटिव है इस साइड, निगेटिव सेंटेंस है हमारा। फर्स्ट है सी इज वाइज। सी इज वाइज और बिना अर्थ चेंज किए हमें निगेटिव तो बनाना है, निगेटिव वर्ड्स डालने हैं, एंटोनिम ऑफ कीवर्ड्स डालने हैं, बट इसका अर्थ भी चेंज नहीं होगा गाइस। आप देखोगे कि बिना अर्थ चेंज किए हम ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सी इज वाइज मतलब वह बुद्धिमान है। तो इसको कैसे लिखा मैंने, सी इज तो रहेगा ही यहाँ तक। ये जो वाइज है, मेन की वर्ड जो है हमारा वाइज, इससे पहले मैंने क्या कहा था, नोट लगा के उसका एंटोनिम्स लिख देंगे। तो पहले तो नोट लग गया क्योंकि निगेटिव बनाना है, एक निगेटिव वर्ड्स डाल दिया। तो सी इज नोट। अब वाइज हमारा कीवर्ड है, इसका अपोजिट क्या था वाइज का, फुलिश। तो यहाँ पे मैंने फुलिश डाल दिया, तो हो गया सी इज नॉट फुलिश। मीन्स जब वह फुलिश नहीं है तो क्या होगा गाइस, वाइज ही होगा, बुद्धिमान होगा। तो देखा आपने, सी इज वाइज मतलब भी हो गया कि वह बुद्धिमान है, सी इज नॉट फुलिश मतलब भी हो गया कि वह मूर्ख नहीं है, मतलब बुद्धिमान है। अर्थ चेंज नहीं हुआ। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक तो नॉट का यूज हो गया, निगेटिव वर्ड। सेकेंड, जो हमारा की वर्ड्स रहेगा उसका हम लोग एंटोनिम्स लिख देंगे, बस बन करके रेडी हो जाएगा। फिर दिस नाइफ इज शार्प। दिस नाइफ इज शार्प, तो दिस नाइफ तक तो रहेगा ही, फिर इज भी रहेगा ही, नेगेटिव वर्ड्स डालने हैं तो इसके बाद नॉट डाल दिया। उसके बाद शार्प। शार्प हमारा कीवर्ड है, तो शार्प का क्या होता है, ब्लंट होता है, अपोजिट एंटोनिम। तो यहाँ पर मैंने ब्लंट लिख दिया, तो हो गया दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट। अब दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तो दिस इज तक रह गया, निगेटिव वर्ड्स डालने हैं अगली वर्ब के बाद, तो निगेटिव वर्ड्स डाल दिया, नॉट। इम्पॉसिबल का अपोजिट पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर पॉसिबल हो गया। तो क्या दिस इज नॉट पॉसिबल, जब नॉट पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल हुआ ही गाइस। फिर आई एम ऑलवेज राइट। आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही हूँ। तो आई एम तक वैसे ही लिख देंगे। ऑलवेज का ऑपोजिट नेवर होता है, निगेटिव वर्ड्स अगर लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड शो करता है और नेवर निगेटिव वर्ड शो करता है। तो निगेटिव बनाना है तो ऑलवेज का नेवर, और राइट का अपोजिट रॉन्ग। तो हो गया आई एम नेवर रॉन्ग। क्लियर है। आई एम डाउटफुल, तो आई एम तक तो वैसे ही रख देंगे रही वर्ड तक, और रही वर्ड के बाद नोट लगा देंगे निगेटिव वर्ड। डाउटफुल का अपोजिट होता है श्योर, तो यहाँ पे मैंने श्योर डाल दिया। तो आई एम नॉट श्योर मीन्स आई एम डाउटफुल। फिर मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, तो मैन इज मोर्टल, तो मैन इज तक रह गया, फिर नेगेटिव वर्ड्स डाल दिया दूसरे वर्ड के बाद। मोर्टल का होता है इमोर्टल, एंटोनिम इसका, तो मैन इज नॉट इमोर्टल। अरे ही इज समटाइम्स केयरलेस, तो ही इज रहने देंगे दूसरे वर्ड के बाद। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, या नेवर भी लिख सकते थे, या नॉट ऑलवेज। केयरलेस का अपोजिट केयरफुल। तो देखा इस किससे बनता है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सिर्फ एक निगेटिव वर्ड्स को जोड़ते हैं और दूसरा जो की वर्ड्स रहता है उसका एंटोनिम्स लिख देते हैं, और जिससे क्या होता है कि सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता और हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस भी बन करके तैयार हो जाता है गाइस। अभी तो मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव से निगेटिव सिखाया, अब हम लोग सीखेंगे इसी का कि निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं रूल वन के अकॉर्डिंग। हम जानेंगे निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू रूल वन।
जैसे पहले लताज वॉइस इज नॉट हार्श, आप देख रहे हो वर्ड के बाद एक निगेटिव वर्ड्स है और की वर्ड्स है यहाँ पे, तो इसका आप अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नॉट है तो निगेटिव है, तो क्लियर हो जाएगा। तो लताज वॉइस इज तक रहने देंगे, लताज वॉइस इज नॉट हार्श का अपोजिट एंटोनिम्स क्या हो जाता है, स्वीट, तो यहाँ पर स्वीट हो गया, हार्श का अपोजिट स्वीट, और नॉट तो हटा देना है क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो हो गया लताज वॉइस इज स्वीट। अब ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो ही इज तक रहने देंगे, अफर्मेटिव बनाते हैं तो नॉट को हटा देंगे, नॉट है तो आप समझ जाओगे कि निगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है क्या, अफर्मेटिव, तो नॉट हट जाएगा। ऑनेस्ट का एंटोनिम्स होता है डिसऑनेस्ट, तो हम इसका एंटोनिम लिख देंगे, तो ही इज नॉट ऑनेस्ट का ही इज डिसऑनेस्ट। फिर नेवर टेल अ लाई, तो नेवर का अपोजिट होता है ऑलवेज, पहले ऑलवेज डाल देंगे, नेवर टेल अ लाई मतलब ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब सच बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो, तो क्या बोलो, सच बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फिर आई सेल नेवर फॉरगेट यू, तो आई सेल तक हम रहने देंगे ऐसे ही, नेवर का अपोजिट ऑलवेज होता है, ऑलवेज डाल देंगे, फॉरगेट का रिमेम्बर, यू है तो यू रहने देंगे, प्रोनाउन को वैसे ही रहने देंगे। तो नेवर से चेंज हो गया ऑलवेज में क्योंकि अफर्मेटिव बनाना है, ये यहाँ पे नेवर इसीलिए था क्योंकि निगेटिव है। फॉरगेट का होता है एंटोनिम्स रिमेम्बर, तो यहाँ पे हमें एंटोनिम डालना है तो रिमेम्बर हो गया। तो आई सेल नेवर फॉरगेट यू का आई सेल ऑलवेज रिमेम्बर यू, देखा मीनिंग सेम है लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया। ही डिड नॉट ट्रस्ट मी, तो ही है तो ही रहने देंगे। अब इसमें गाइस आप देख रहे हो डिड नॉट है मतलब पास्ट टेंस है, तो जो भी लिखेंगे यहाँ पे तो नॉट लगाया इसलिए डिड लगाया, बट अफर्मेटिव बनाएंगे हम लोग तो डिड का यूज नहीं करेंगे, V2 का यूज करेंगे। तो ये जो मेन हमारा कीवर्ड है इसको V2 में चेंज कर देंगे, ये तो हट ही जाएगा, नॉट तो अफर्मेटिव में लगता नहीं है पहली बात। सेकेंड की ये जो कीवर्ड है उसमें वर्ब टू हो जाएगा, तो ट्रस्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्रस्टेड, लेकिन डिसट्रस्टेड, मी का मी, क्योंकि अपोजिट भी डालना है, ट्रस्ट का क्या होता है डिसट्रस्ट होता है, तो इसका तो पहले अपोजिट डाल दिए फिर इसको किसमें कन्वर्ट करिए वर्ब टू में, तो ही डिसट्रस्टेड मी। ही सन इज नॉट इंटेलिजेंट, तो ही सन इज नॉट तो हट जाएगा गाइस क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे हैं। इंटेलिजेंट का एंटोनिम होता है डल, तो ही सन इज डल, ही सन इज नॉट इंटेलिजेंट मीन्स ही सन इज डल, तो इस तरह से बना। फर्स्ट में मैंने बताया था कि निगेटिव वर्ड्स को ऐड करते थे और एंटोनिम ऑफ कीवर्ड्स डालते थे जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते थे। इसी में आया कि निगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो निगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो तो हट ही जाते हैं क्योंकि अफर्मेटिव बनाना है, और एंटोनिम्स तो रहेगा ही, एंटोनिम्स कीवर्ड्स का डाल देंगे, सिर्फ नॉट को हटा देंगे जब अफर्मेटिव बना रहे अकॉर्डिंग टू रूल 1 गाइस। अब हम लोग जाने, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अच्छा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।